नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उदय एजुकेशन में। देखिए विद्यार्थियों, आज आपकी कक्षा 8वीं का अंग्रेजी विषय का पेपर है, वो आपको सॉल्यूशन करवाने वाला है। बिल्कुल 100% है वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर आपकी तैयारी बिल्कुल कम है या नहीं भी है विद्यार्थियों, तो भी आप निश्चिंत रहिएगा। आपका स्कोर है वो बाकी विद्यार्थियों से काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। बस आपको ये पेपर पूरा याद कर लेना है, ठीक है। और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि पूरा सॉल्यूशन करवा दूंगा। एक और ख़ास बात इस पेपर की कि इस पेपर में सारे आंसर है वो विद्यार्थियों वो उसके साथ इंक्लूड है, ठीक है। तो वैसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा, याद कर लेना सभी आंसर उत्तर सहित आपको पूरा सॉल्यूशन करवा देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम विद्यार्थियों, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे। वो किस तरीके से आएंगे आप देख सकते हो कि मनोहर इज़ द स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। तो इसका जो राइट हो जाएगा ना, मोस्ट इंटेलिजेंट, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सेकंड है व्हेन आई रीच्ड देयर द डिनर ऑलमोस्ट वाज फिनिश्ड, क्या हो जाएगा, वाज फिनिश्ड, ठीक है। उसके बाद अगला है तीसरा, सी सेव समवन ड्राइविंग द कैनाल इन द कैनाल, डी ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि द रॉबर्स टू नाउ वाट चाणक्य वाज डूइंग कम, क्या हो जाएगा, डूइंग कम, इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पांचवें बात करेंगे, ही विल से दैट ही सेंट हर गिफ्ट, तो हैज सेंट हर गिफ्ट, पांचवें में ए ऑप्शन है वो राइट है। और ये पांच विद्यार्थियों वो वस्तुनिष्ठ टाइप के होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के, जो आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सारे बता देंगे, आप निश्चिंत रहिएगा। अब हम बात करेंगे आपको सूटेबल प्रीपोजिशन की बात करेंगे। इसमें आपको खाली जगह भरनी है, उचित रिक्त स्थान भरने हैं। तो जैसे ओनली टुडे ही स्पोक हाफ एन आवर एंड फॉर हो जाएगा, फॉर हाफ एन आवर, ठीक है। उसके बाद विपिन बापू ग्रिपेड हिज हैंड विद का प्रयोग हो जाएगा, यहाँ विद का प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद तीसरे में चुनी सेट डाउन द सोफा ऑन द सोफा, ऑन आ जाएगा, क्या हो जाएगा विद्यार्थी, ऑन आ जाएगा। उसके बाद मोर द देट आई कैन नॉट डू द मूवमेंट, तो एट द मूवमेंट, ठीक है। और उसके बाद हम पांचवें की बात करेंगे विद्यार्थियों, ए ग्रीनिश इन्वॉल्व द विथ हिज नेम रेड इंक ऑन इट इन, तो आई एन का प्रयोग हो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका जो ये जो वस्तुनिष्ठ ये जो खाली जगह है ना, ये मैंने आपको बता दिया। और नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, आपको अरेंज द वर्ड इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक सेंटेंस। अरेंज द प्रॉपर ऑर्डर में आपको एक सेंटेंस लिखना होता है, जैसे कि मिसिंग फुल सेंटेंस होगा उसको प्रॉपर आपको लिख देना है। जैसे कि देखा रखा है कि रिमूव्ड आई द कम्प्लीटली रोल टॉप, तो इसका जो राइट हो जाएगा विद्यार्थियों वो होगा आई रिमूव्ड द रोल टॉप कम्प्लीटली, ठीक है। उसके बाद सेकंड भी सेम ही है, द बॉक्स इनसाइड देयर एन एनवलप वाज इनसाइड द देयर वाज ए एनवलप, ठीक है, इसका ही हो जाएगा। उसके बाद तीसरे में इन इट रिटन वाज पेंसिल, तो इसका हो जाएगा इट वाज रिटन इन पेंसिल। चौथे हैं वेविंग अबव वन वाज ऑफ द जर्मन्स ए बॉटल हिज हेड, तो इसका जो राइट विद्यार्थी हो जाएगा कि वन ऑफ द जर्मन वाज वेविंग ए बॉटल अबव हिज हेड। तो ये रीअरेंजिंग प्रॉपर ऑर्डर सेंटेंस थे जो आपको बता दिया। उसके बाद ये भी पांचवा में आप सेम ही है, ये इसका भी हो जाएगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है विद्यार्थियों इसमें कि क्वेश्चन एंड आंसर, आपको उत्तर देने हैं प्रश्नों के, ठीक। गिव वन वर्ड फॉर ईच ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। जैसे कि ए प्लेस वेयर चिल्ड्रन गो टू स्टडी, तो इसका हो जाएगा स्टूडेंट। और ए पर्सन हुज जॉब इज टू पुट आउट फायर, यानी इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, फायरमैन, क्या हो जाएगा, फायरमैन, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। देखिए विद्यार्थियों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल उदय एजुकेशन को आपको सब्सक्राइब जरूर करना है। अदर सब्जेक्ट के पेपर हैं वो ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं विद सॉल्यूशन इसी चैनल पर। इस वीडियो को देखने के बाद सारे पेपर देख लेना, ठीक है। तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा, सबसे ज़्यादा फायदा आपको ही होगा, क्योंकि सारे पेपर हैं वो अवेलेबल करवा दिए जाएंगे इसी चैनल पर। अगला है कि प्लूरल शब्द लिखने हैं, जैसे कि ऑर्स का हो जाएगा ऑर्सेज, चिल्ड्रन का चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाएगा, कंट्री का कंट्रीज हो जाएगा, क्वालिटी का क्वालिटीज हो जाएगा, किंग का किंग्स हो जाएगा। उसके बाद राइट द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड, जैसे कि माउंटेन का
ये इसका मिसिंग लिखना है, माउंटेन हो जाएगा, इसका प्रॉब्लम हो जाएगा। उसके बाद इसका इंजीनियर हो जाएगा और इसका खाली जगह में हो जाएगा टाउन और यहाँ हो जाएगा रीजन। ओके, ये हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे चौथे क्वेश्चन की कि राइट द ऑपोजिट लिखना है, जैसे डे का नाइट और लाइक का डिसलाइक, ठीक है, हैप्पी का अनहैप्पी। ओके, इस तरीके। उसके बाद ब्यूटी का अगली और गुड का सैड, ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा। पांचवा है राइट द ऑपोजिट जेंडर फॉर द ऑपोजिट लिखना है, जैसे काऊ का बुल, ऑपोजिट जेंडर लिखना है ना, ऑपोजिट जेंडर पूछा है तो काऊ का बुल, लोयन का लोयनेस, कैमल का कैमलिन, क्या हो जाएगा कैमलिन। उसके बाद पोइट का पोइटेस, टाइगर का टाइग्रेस। ये इस तरीके से आपका ये और ऑपोजिट हो जाएगा, ये हो गया। उसके बाद विद्यार्थियों आपके छठा प्रश्न है राइट द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अब आपको ध्यानपूर्वक विद्यार्थियों पैसेज को पढ़ना है। पैसेज को पढ़ने के बाद प्रश्नों के उत्तर देना है। बहुत सिंपल है ये पैसेज को हल करना, हर कोई कर लेगा। जैसे कि ये पैसेज को आप 2 से 3 बार पढ़ोगे, उसके बाद पहला ही प्रश्न है कि व्हेन डिड द स्टेट पुलिस गो टू द रास्तापाल विलेज, तो इसका आंसर है विद्यार्थियों इस पैसेज के अंदर है। तो व्हेन डिड द स्टेट पुलिस गो टू द रास्तापाल स्टेट, तो यहाँ हो जाएगा इसका राइट हो जाएगा कि द स्टेट पुलिस वेंट टू रास्तापाल विलेज ऑन 19 जून 1947 टू क्लोज द स्कूल विच वाज रनिंग इन द हाउस इन नाना भाई खान। तो ये इसका राइट हो जाएगा अपने फर्स्ट क्वेश्चन का। इसी तरीके से आपको सारे करने हैं, जैसे कि ये लास्ट वाला मैं बता दूं, फाइंड द ऑपोजिट वर्ड लिखने हैं आपको। ओपन का ऑपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, क्लोज। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, क्लोज हो जाएगा। इस तरीके से ये पैसेज को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है, फिर प्रश्नों के उत्तर देने। उसी तरीके से अब आप अगला है 7वां, एक पैराग्राफ लिखना है माय फेवरेट टीचर पर, ठीक है। आपको तैयार जरूर करिएगा, यही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि माय फेवरेट टीचर पर एक आपको पैराग्राफ तैयार करना है। उसके बाद 8वें में आपको एक स्टोरी आएगी द फॉक्स एंड द ग्रेप्स, इस पर आपको एक स्टोरी तैयार करनी है विद्यार्थियों। क्या करनी है, स्टोरी, ठीक है। तो आप इस पर तैयार करना है एक स्टोरी, और एक माय फेवरेट टीचर पर आपको एक पैराग्राफ तैयार करना है। अगला है 9वां एप्लीकेशन फॉर लीव अटेंड द मैरिज, ठीक है। योर भावना, मान लो यू आर भावना संजय, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर टू ग्रांट योर लीव फॉर अटेंडिंग योर सिस्टर मैरिज। अपनी इस बहन की शादी के अटेंडिंग अपने लिखना है, अपने सिस्टर की शादी अटेंड करना चाहती हो, आप चाहते हो तो अपने हेडमास्टर जी को एक एप्लीकेशन लिखनी है। तो ये ज़रूर आप तैयार करना, यही पूछा जाएगा आपके 100%, ठीक है। तो जो आपका पेपर बता रहा हूँ ना विद्यार्थियों, बिल्कुल हूबहू आपको देखने को मिलेगा। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं बाकी विद्यार्थियों से, तो आप इसे ज़रूर तैयार कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 10वें में सेम वही है, पैसेज को पढ़ना है केयरफुली और प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इसमें आपको बताने की वैसे ज़रूरत है नहीं। तो इस तरीके से आपका ये पेपर हो गया कक्षा 8वीं का अंग्रेजी विषय का, मैंने पूरा सॉल्यूशन करवा दिया। उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा होगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल पर। जय हिंद।